तो भारत आज उत्सव में है। देश आज 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आप सभी को भी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह संपन्न हो चुके हैं। इस समारोह में मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रहे। इस बार का समारोह कई मायनों में खास रहा और रिपब्लिक डे परेड में भारत की महिला शक्ति का पराक्रम, सैन्य ताकत से लेकर समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की भव्यता दिखी। वहीं विभिन्न मार्चिंग दस्तों ने शानदार प्रस्तुतियां दी। परेड के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां दिखी। विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, इन दोनों विषयों पर आधारित इस वर्ष की परेड में लगभग 13,000 विशेष मेहमानों ने भाग लिया और ऐसा पहली बार हुआ जब परेड की शुरुआत 100 से अधिक महिला कलाकारों ने भारतीय संगीत वाद्य यंत्र बजाकर किया। परेड की शुरुआत महिला कलाकार शंख, मृदंग, नादस्वरम, नगाड़ा आदि बजाते हुए मधुर संगीत के साथ कर्तव्य पथ पर ये नजर आए। ये कर्तव्य पथ पर मार्च करते हुए सभी महिलाओं की 30 सेवा टुकड़ी की पहली भागीदारी का भी गवाह बना। सलामी उड़ान के माध्यम से महिला पायलट भी नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए दर्शकों का उन्होंने मनोरंजन किया। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की टुकड़ियों में भी केवल महिला कर्मी दिखाई दी। और आज कर्तव्य पथ फ्रांसीसी सशस्त्र बलों के संयुक्त बैंड और मार्चिंग दल के मार्च पास्ट का गवाह बना। इस 30 सदस्यीय बैंड दल का नेतृत्व कैप्टन खुर्दा ने किया। इसके बाद 90 सदस्यीय मार्चिंग दस्ता आया जिसका नेतृत्व कैप्टन नोएल कर रहे थे। साथ ही एक मल्टी रोल टैंकर परिवहन विमान और फ्रांसीसी वायु तथा अंतरिक्ष बल के 2 राफेल लड़ाकू विमानों ने सलामी मंच से आगे बढ़ते समय टुकड़ियों के ऊपर उड़ान भी भरी। भारत की जमीन पर फ्रांसीसी सशस्त्र बलों का ये मार्चिंग दस्ता भारत और फ्रांस के रिश्तों को और पुख्ता करता है। तो आज जब फ्रांस के राष्ट्रपति हमारे देश में चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद हैं, इसी मौके पर भारत फ्रांस की दोस्ती का एक नया रंग भी दिखा, जहां फ्रांस के 4 लोगों को इस साल पद्म पुरस्कार देने का ऐलान किया गया और इन सभी के नाम हैं योग गुरु चार्लोट चॉपिन, किरण व्यास, पियरे सिल्वेन फिजलियोट और साथ ही फ्रेड नेग्रेट। इन चारों को पद्म पुरस्कार से नवाजा गया। इन तस्वीरों से हम समझ भी सकते हैं कि किस तरह से भारत और फ्रांस के बीच रिश्ते और ज्यादा बेहतर हो रहे हैं। राष्ट्रपति का संबोधन भी आपने कुछ वक्त पहले सुना कि किस तरह से उन्होंने बताया कि शायद इतिहास में पहला मौका हो जब 2 देशों के राष्ट्राध्यक्ष दोनों देशों के अहम समारोह में शामिल हुए। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, 4 नाम आप देख रहे हैं जिनको पद्म पुरस्कार से नवाजा गया है। ये सभी फ्रेंच नागरिक हैं। योग गुरु चार्लोट चॉपिन 100 वर्षीय हैं लगभग और साथ ही योग को लगातार बढ़ावा दे रही हैं। इसके अलावा किरण व्यास आयुर्वेद में एक बहुत बड़ा नाम है और भारत की जो आयुर्वेद की संस्कृति रही है उसको आगे बढ़ाने का काम 7 समंदर पार कर रही हैं। पियरे सिल्वेन फिजलियोट और फ्रेड नेग्रेट, ये 4 नाम जिनको पद्म पुरस्कार से नवाजा गया। इन तस्वीरों से हम भारत और फ्रांस की दोस्ती का ऐतिहासिक डिजाइन भी देख सकते हैं। दरअसल भारत की आजादी के बाद सबसे करीब कोई देश था तो वो था ब्रिटेन, लेकिन शीत युद्ध के दौर में दुनिया बदली और ऐसे समय में शीत युद्ध के बाद पिछले 3 दशकों में विचारों और पारस्परिक हितों के स्तर पर फ्रांस यूरोप में भारत का सबसे मजबूत दोस्त बनकर उभरा। और भले ही रूस के साथ हमारे संबंध सबसे गहरे और सबसे पुराने पारंपरिक हैं, लेकिन रूस के बाद अगर कोई हमारा मजबूत साझेदार है तो वो फ्रांस है। इसे समझिए। काबिले गौर वाली बात यह है कि फ्रांस का रुख भारत के लिए कभी नहीं बदला। फ्रांस भारत की चिंताओं को भी समझता है। दुनिया में ऐसी कोई महाशक्ति नहीं है जो इस तरह से चिंताओं को समझकर भारत के लिए आगे रहती हो। वहीं भारत को फ्रांस की दोस्ती से ताकत मिलती है। एक समय ऐसा था जब परमाणु परीक्षण के चलते कई देशों ने हम पर सेक्शन प्रतिबंध लगा दिए थे, भारत को हथियार देने से इनकार कर दिया था, हथियार निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी। तब भी फ्रांस ने इस दौरान प्रतिबंध लगाने वाले देशों से वो अलग खड़ा रहा, भारत का साथ दिया। और यही कारण है कि आज फ्रांस को भारत अपना मुसीबत का साथी मानता है। और पिछले 25 सालों से फ्रांस भारत को रफाल एयरक्राफ्ट से लेकर पनडुब्बी तक अलग अलग रक्षा उत्पादों का निर्यात करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश फ्रांस ही है।